सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे उस्ताद जाकिर हुसैन के व्यक्तित्व के उन तत्वों के बारे में बात करने जा रहा हूं जो आईएएस के आपके सपनों को पूरा करने में, उनमें रंग भरने में आपके लिए बहुत मददगार सिद्ध होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी अपने प्रिय नौजवान साथियों की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के प्रति बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दोस्तों, ऐसे व्यक्तित्व का चला जाना एक व्यक्तित्व का जाना नहीं होता है, बल्कि सच पूछिए तो पूरे के पूरे इतिहास के एक टुकड़े का हम सब से टूटकर हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाना होता है। और ये कम बड़ी बात नहीं होती कि एक व्यक्ति अपने आप को इतिहास के एक टुकड़े में तब्दील कर दे। और ऐसा तभी हो पाता है जब किसी ने अपने जीवन में बहुत बड़े लक्ष्य को चुना है, उस लक्ष्य के लिए साधना की है। जी हां, साधना की है, जिसे आप कह सकते हैं कि उस लक्ष्य के लिए तपस्या की है, अपने आप को तपाया है और फिर उस लक्ष्य को प्राप्त भी किया है। इसका मतलब है कि एक जो बड़ा लक्ष्य होता है उसके लिए तपस्या की जरूरत होती है। और जब हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो सीधी सी बात है कि हम जिस तरीके से भी जीवन जीते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वह एक प्रकार से लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक मार्ग बन जाता है। ये छोटा मोटा काम नहीं होता, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपकी अभी पृष्ठभूमि हो, मुझे नहीं मालूम, सब अलग अलग पृष्ठभूमि के आप सब होंगे, लेकिन यदि आपने आईएएस बनने का लक्ष्य का चुनाव किया है, जी हां, ये आपका चुनाव है। अगर आपने आईएएस बनने के लक्ष्य का चुनाव किया है तो मैं ये तो मान करके चलता हूं कि आपने एक बड़े लक्ष्य का चुनाव तो कर लिया है। आपने एक बड़ी मंजिल तक पहुंचने का फैसला कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि फैसला करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचा कैसे जाए। उस्ताद साहब ने अपने बारे में जो कुछ भी कहा है, मैं उनको आधार बनाकर आप सबके सामने उनकी कुछ बातें रखने जा रहा हूं, ताकि आप ये जान सकें कि सच में ये जो बड़ी मंजिलें होती हैं आसान रास्तों से नहीं मिलती हैं। और मान करके चलिए कि जिस दिन इन बड़ी मंजिलों तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाएगा, उसी दिन, उसी क्षण ये जो मंजिलें हैं इनका कद छोटा हो जाएगा, ये बड़े रह ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, मैंने और मेरी पत्नी डॉक्टर प्रीति अग्रवाल ने जाकिर हुसैन साहब को तबला बजाते हुए देखा है। सच पूछिए तो जब हम लोग उन्हें तबला बजाते हुए देख रहे थे तो कभी कभी इस भ्रम में पड़ जाते थे कि जाकिर साहब तबला बजा रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि तबला जाकिर साहब को बजा रहा है। यानी कि या तो तबला जाकिर साहब मय हो गया था, या जाकिर साहब तबला मय हो गए थे। और यह बात उन्होंने बाकायदे अपने अलग अलग साक्षात्कारों में कही भी है। मैं आपके सामने उनका एक वक्तव्य रखने जा रहा हूं। उन्होंने क्या कहा था? जाकिर साहब कहते थे, तबला वह बिस्तर है जिस पर मैं सोता हूं, तबले की आत्मा के साथ मेरा रिश्ता है। जब मेरे पास तबला न हुआ तो मैं मुरझा जाऊंगा और कहीं दूर चला जाऊंगा। यह मुझे सुबह उठकर हेलो कहने के लिए प्रेरित करता है। संगीत से अलग होने की कल्पना ही मैं नहीं कर सकता। यह वह पोशाक है जिसे मैं पहनता हूं। जिस व्यक्ति की आत्मा में तबला समा गया हो, संगीतमय हो गई हो जिसकी आत्मा, वो किस तरीके से अपने कर्म को अंजाम देता होगा, आप जरा अनुभव करके देखिए। कल्पना करने से बात नहीं बनेगी, अनुभव करके देखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन आपकी आत्मा भी आईएएस मय हो जाएगी और आप आईएएस की तैयारी को ही ओढ़ने और बिछाने लगेंगे, उसे ही अपनी पोशाक बना लेंगे, तो विश्वास कीजिए कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई रोक नहीं सकेगा। बाधाएं तो आएंगी, लेकिन उन बाधाओं में इतनी ताकत नहीं होगी कि वे आपको वहां तक पहुंचने से रोक सके, नॉट एट ऑल। लेकिन उसके लिए
उस्ताद जाकिर हुसैन जैसा अपने उद्देश्य के प्रति बहुत गहरा समर्पण चाहिए। मुझे लगता है कि ये वह पहला सबक है जो आईएएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को उनसे सीखना चाहिए। दोस्तों, दूसरा बिंदु जो उन्होंने हम सबको दिया है, खासकर उनको जो आईएएस के बारे में मार्गदर्शन देते हैं और उनको जो आईएएस के बारे में मार्गदर्शन लेते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने ये बात कही कि जो शिक्षक हैं वे सिखाते नहीं हैं, बल्कि सच ये है कि जो शिष्य है वे शिक्षक से सीखते हैं। और जब शिष्य शिक्षक से सीखना शुरू कर देते हैं तो ऐसा करके वे शिक्षक को प्रोत्साहित करते हैं। वह क्या सुंदर वृत्त उन्होंने दिया है। इसका मतलब यह है कि जो सीखने का जो सबसे बड़ा जो दायित्व है वह आप पर है। यहां शिक्षक की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, आप किताबों को भी रख सकते हैं। किताबों से आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये दायित्व तो आपका है कि आप उसे जानें। हाँ, आप क्या जानेंगे क्या नहीं जानेंगे, अगर उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो डेफिनेटली उन दिक्कतों को दूर करने का धर्म हम जैसों का बनता है, लेकिन आपका भी तो यह धर्म बनता है कि आप सीख कर, यानी कि हमें ऐसा लगे कि नहीं, हम जिसे सिखा रहे हैं वो सच में सीख भी रहा है, हमें उत्साहित करते हैं। और जब हमको ऐसा लगता है तो यह हमें ऊर्जा देती है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट में एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो कहना चाहूंगा। आप आईएएस बने या न बने, दो में से एक ही स्थिति होगी, या तो आप बन जाएंगे या आप बनने से रह जाएंगे। लेकिन विश्वास कीजिए कि आपकी यह जो साधना होगी, यह साधना व्यर्थ नहीं जाएगी। देखिए, बड़े आदमी की पहचान क्या होती है? बड़े आदमी का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति बहुत धनी है, जिस व्यक्ति के पास बहुत सत्ता है, बहुत अधिकार है, नॉट एट ऑल। बड़े आदमी की सही पहचान यह होती है कि यदि वह छोटी सी चीज को भी छू लेता है, स्पर्श कर देता है, तो वह चीज बड़ी बन जाती है। यानी कि जो बड़ा आदमी है वो पारस पत्थर की तरह होता है। लोहे को छू दिया, सोने में वह लोहा तब्दील हो गया। उस्ताद साहब इसी तरह के व्यक्ति थे। याद रखिए कि इनसे पहले तबला को कभी इतना सम्मान नहीं मिला जितना इन्होंने उसे सम्मान दिला दिया। बोलचाल की भाषा में उस दौर के मैं अगर यह शब्दों को याद करूं तो तबलची शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। ये तो तबलची है, तबला बजाने वाला है। क्या उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को आप कहेंगे कि ये तबलची है? नॉट एट ऑल। सन 2007 में जब हम लोग इनका प्रोग्राम सुनने गए थे, तब मैं अनाउंसमेंट को सुनकर के बिल्कुल दंग रह गया था। उस समय मैं समझ नहीं पाया था। अनाउंस किया गया था कि तबले पर हैं उस्ताद जाकिर हुसैन और सितार पर साथ दे रहे हैं। ये तो उल्टी गंगा बह गई। अक्सर आपने यही सुना होगा कि सितार पर हैं उस्ताद ये और तबले पर संगत कर रहे हैं फला फला। लेकिन यदि तबले के सामने जाकिर साहब बैठे हुए हैं तो जो दूसरे वादक हैं वो उनका साथ दे रहे हैं। यानी कि जो संगत देने वाला जो पद था उसे उठा करके उस्ताद जाकिर हुसैन ने मुख्य पद में तब्दील कर दिया। ये आप अपने पूरे जीवन भर के लिए उनसे सीख सकते हैं। यदि आप आईएएस बन जाएंगे तो बनना ही सब कुछ नहीं होगा। उस पद की गरिमा को बनाए रखना, और केवल बनाए ही नहीं रखना बल्कि उसे और ऊपर उठा देना, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। और यदि नहीं भी बनेंगे तब भी आप जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो आप जो कुछ भी करेंगे, यदि आप उसे श्रेष्ठतम तरीके से कर सके, पूरे समर्पण भाव से कर सके, उस कर्म को अपनी आत्मा का हिस्सा बनाकर कर सके, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि वही कर्म आपको आईएएस बनने से भी कहीं ज्यादा ऊंचा उठा देगा। आप विश्वास कीजिए, ये बहुत बड़ी सीख उस्ताद जाकिर हुसैन साहब ने हम लोगों को दी है, आने वाली पीढ़ी को दी है। और मुझे लगता है कि उनके ये शब्द बहुत ही गोल्डन अक्षरों में, स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने चाहिए। दोस्तों, आखिरी में एक बात और, इसे ध्यान से सुनिएगा। जाकिर साहब ने कहा था कि जब मैं किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं तो मुझे घबराहट होती है। ये उन्होंने कहा था। सोचिए, इतने टॉप पर पहुंचने के बाद भी मुझे घबराहट होती है। क्यों?
दरअसल जब आप ऐसे पड़ाव पर पहुंच जाते हैं जहां आपने प्रतिष्ठा हासिल कर ली है, तब कंधों पर ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। इस घबराहट के लिए मैं किस्मत का शुक्रगुजार हूं, क्योंकि इससे मैं अपना श्रेष्ठतम दे पाता हूं। दोस्तों, आप आईएएस के रास्ते पर चल रहे हैं। बीच बीच में डर लगेगा कि मैं हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, घबराहट होगी, छोड़ने का मन करेगा, हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए आप डिप्रेशन में आ जाएं। लेकिन इसे आप अपनी श्रेष्ठता के एहसास की तरफ बढ़ाया गया एक कदम समझिए। यानी कि आप श्रेष्ठ होने जा रहे हैं, बशर्ते कि आप इससे उबर करके अपने काम में लग जाएं। जब इतने बड़े बड़े लोगों को घबराहट हो सकती है, नाम कमाने के बाद घबराहट हो सकती है, तो अभी तो आप उस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। इसलिए जब भी घबराहट हो तो प्लीज उस घबराहट से घबराइए मत, उसे आप इस प्रोसेस का हिस्सा मान करके चलिए, उससे लड़िए, भिड़िए, संघर्ष कीजिए, जूझिए, आप उबर जाएंगे, विश्वास कीजिए, क्योंकि यही इसका नियम ही है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस महान व्यक्तित्व से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय स्टूडेंट बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस विषय पर बस इतना ही, और अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।